को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जिन्नाती लड़की किस्त 2। अरूसा उनकी कुल कायनात थी। वो अरूसा जिसके लिए उन्होंने ना जाने कितने ख्वाब देखे थे, आज वो बेजान एक पलंग पर लेटी हुई थी। वो अपने अमल में ऐसे मशगूल थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि बी आपा कब कमरे में दाखिल हुई। बी आपा साहिब जी कुछ कहा लेते। वो मुंह पर कपड़ा रखते हुए डरते डरते प्रोफेसर कमाल से मुखातिब हुई। प्रोफेसर कमाल अचानक चूम कर पलटे, गुस्से से चिल्लाए, तुम फिर आ गई बेवकूफ़ औरत, मना किया था ना मैंने कि जब तक मैं ना कहूँ इधर कदम भी मत रखना। बी आपा, मगर साहिब जी कुछ कहेंगे नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। प्रोफेसर कमाल, क्या हो जाएगा, मर जाऊँगा ना, बेहतर होगा। ये तो चली गई। वो अरूसा की लाशे की तरफ मुँह करके रूहान सी आवाज़ में चिल्लाए, अब जी कर भी क्या करूं? अब जाओ, मुझे अपना काम करने दो। बियापा आंसू पूंछते हुए तेज़ तेज़ कदमों से बाहर आ गई। दरवाजे के ज़ोर से बंद होती ही हवा के झोंके से सामने अमलियात की पड़ी किताब के वरक़ पलटे और सामने एक वरक़ खुल गया। प्रोफेसर कमाल की नज़र जैसे ही इबारत पर पड़ी, वो खुशी से खिल उठे। आहा, यही तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से। उन्होंने अपनी बायोलॉजी के इल्म से बेटी के जिस्म को इस हद तक बचा रखा था कि वो फूल कर पट्टा नहीं था, मगर बहरहाल लाश की बदबू पूरे कमरे में फैल रही थी। अब वो मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ़ थे कि किसी तरह कोई अमल मिल जाए जिसके ज़रिए वो अपनी बेटी को दोबारा सांसें दे सके। अमल की 3-4 किताबें सामने खुली रखी थी, जिनमें से एक सफली इल्म की थी जो किसी हिंदू पंडित ने लिखी थी। बेटी की चाहत में वो इतने आंधे हो चुके थे कि वो इस वक्त सही गलत नहीं सोच रहे थे। उनका सिर्फ एक मकसद था, वो ये कि किसी भी तरह उनकी बेटी उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। अमल नहायत कठिन और अजीब किस्म का था, जो कि अमाउस की रात को अंजाम देना था, मगर इससे पहले उन्हें किसी इंसान की बलि देना थी, वो भी किसी मंदिर के करीब जाकर, जिसके बाद एक शैतानी ताकत उनसे खुश होकर उनकी मदद करती। अमल के लिए उन्हें किसी हिंदू आमिल को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। वो ख़ुद भी तावीज़ वग़ैरह लिखा करते थे और इस लाइन में काफ़ी लोगों को जानते थे। तो उन्होंने फ़ौरन जेब से मोबाइल निकाला और एक बाबा का नंबर मिलाया। कमाल साहब, क्या हाल है करीम? मैं प्रोफेसर कमाल। करीम बाबा, ओहो प्रोफेसर साहब, क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आ गई? कमाल साहब, बस कुछ काम था। तुम्हारी पहचान में एक हिंदू आमिल था ना, जो काफ़ी पहुंचा हुआ था? अखण बाबा। करीम बाबा, अरे हाँ हाँ, मगर वो तो सफली इल्म करता है। कमाल साहब, हाँ बस उससे मुलाकात करनी है। करीम बाबा, बेहतर, आप आ जाएं, फिर मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। अमाउस में अभी 4 दिन बाकी थे। अरूसा, अच्छा जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं चाय गरम करवा रही हूँ और शुगर की गोली ले लीजिएगा। और फिर अरूसा वापस किचन की तरफ आ गई। अरूसा नाश्ते की मेज़ पर, बियापा ऑमलेट ज़बरदस्त बना है। बियापा, चलो तुम्हें पसंद तो आ गया ना? कमाल साहब हंसते हुए, अरे बियापा, हमें भी स्लाइस दे दें या अपनी लाडली को ही खिलाती रहेगी? अरूसा ज़ुबान चढ़ाते हुए, ऐ है कोई जल रहा है। बियापा, ओहो अरूसा, बदतमीज़ी नहीं करते। सब नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए। अचानक अरूसा की नज़र घड़ी पर पड़ी। ओहो पापा, 7:20 हो गया। चले चलें, बस अब उठ जाएं, मुझे लेट हो रहा है। कमाल साहब स्लाइस हाथ में पकड़ते हुए उठ गए और चलते चलते कहने लगे, ओहो तुम तो हवा के घोड़े पर सवार रहती हो हर वक्त, चलो आओ। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर कमाल साहब ने गाड़ी रोकी और अरूसा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उतर गई। गेट के करीब आरिफा बेताबी से इधर उधर देख रही थी। वो रोज़ ही अरूसा का इंतज़ार दरवाजे पर करती थी। फिर दोनों दोस्तें साथ ही कॉरिडोर से होती हुई क्लास तक जाया करती थी। आरिफा और अरूसा छठी क्लास से साथ ही पढ़ रही थी।
پہلے میٹرک ساتھ کیا تھا، پھر ایک ہی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کوچنگ بھی جایا کرتی تھی۔ بی آپا اور کمال صاحب کے بعد ایک عارفہ ہی تھی جس سے عروسہ ہر بات کر سکتی تھی۔ عروسہ دروازے کے قریب پہنچی تو عارفہ نے پرجوش طریقے سے ہاتھ ہلایا۔ عروسہ نے بھی گردن جھکاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ عارفہ: آج تو ٹھیک وقت پر آ گئی تم۔ عروسہ: بس کر دو، میں تو ہمیشہ ہی وقت پر پہنچتی ہوں۔ عارفہ: اچھا یہ بتاؤ کل والی قسط دیکھی؟ دانش مر جائے گا کیا؟ اس نے تجسس سے سوال کیا۔ عروسہ: اوہو عارفہ، بڑی بھی ہو جاؤ، کبھی افضل مر جاتا ہے تو کبھی دانش، تمہیں پتہ ہے نا میں نہیں دیکھتی۔ عارفہ: ہاں تم تو وہ دیکھتی ہو نا، باس چاہتے ہیں۔ عروسہ: ہائے وہ بھی صرف سلو کی وجہ سے دیکھتی ہوں۔ عارفہ: اچھا سنو، حاضری کے بعد کینٹین میں پہنچنا ہے۔ عروسہ چونکتے ہوئے: کیوں بھائی لیکچر نہیں لینا کیا؟ عارفہ: اڑے یار، سر نقاش کی کلاس ہے، پچھلی 2 کلاسز سے تو وہ سر سید کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آج بھی وہی پڑھائیں گے۔ نہ بابا نہ، میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ عروسہ ہنستے ہوئے: ہاں واقعی اتنی باتیں تو ان کے بیچاری بیوی کو نہیں پتہ ہوں گی جتنے ان کے بارے میں ہمیں پتہ چل چکی ہے۔ عارفہ: ویسے دلاور بھی آ رہا ہے آج کینٹین میں۔ دلاور کا نام سنتے ہی عروسہ کی گال گلابی ہو گئے اور آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔